सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। कही विधि होई नाथ ही तमोरा। कही विधि होई नाथ ही तमोरा। करहु सुवेगे दास माय तोरा रामा। विधि होई नाथ मुझ मोरा। करहु सुदेश दास मोहि मोरा। सीताराम सीताराम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। प्रभु जी के चरणों में मन को लगाए जा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी रामा। द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर कथा है भक्तों। महाभारत से ली गई कथा है भक्तों। इधर पांचों पांडव लोग विचार करते हैं कि मेरी अब अवस्था हो चुकी है, वन को प्रस्थान किया जाए। इधर भक्तों पाताल लोक के एक राजा हैं जिनका नाम है राजा वासुक। राजा वासुक और अर्जुन की भक्तों बहुत मित्रता थी। इधर अर्जुन विचार करते हैं कि काफी दिनों से मैं अपने मित्र से मिलने नहीं गया हूं। आज मेरा मन हो रहा है कि अपने मित्र से मिल के आऊं। आज भक्तों अर्जुन पाताल लोक के लिए प्रस्थान करते हैं।
इधर राजा बासुक ने देखा कि मेरे मित्र आए हैं। राजा बासुक कहने लगा, और बताओ क्या हाल है, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। भक्तों अर्जुन कहने लगे, क्या बताएं भैया, टाइम ही नहीं मिल पाता है। इधर भक्तों अर्जुन और राजा बासुक में बातचीत होने लगती है। आज राजा बासुक कहने लगा अर्जुन से, ऐसा किया जाए भैया, हमारा कुछ खेलने का मन है, कोई खेल हो जाए। अर्जुन कहने लगे, कौन सा खेल खेलोगे भैया। राजा बासुक कहने लगा, जुआ हो जाए। अर्जुन कहने लगे, नहीं, जुआ खेलना बहुत गलत बात है। एक बार जुआ खेले थे तो अपना राजपाट सब कुछ जुए में हार गए थे। जुआ खेलना सही नहीं है। आज भक्तों राजा बासुक कहने लगा, अरे हम बाजी में धन दौलत नहीं लगाएंगे। अर्जुन कहने लगे, फिर किस चीज की बाजी लगाओगे। राजा बासुक भक्तों कहने लगा, तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारी बहू है वो इस समय गर्भ की अवस्था में है, और हमारे यहाँ हमारी नागिनी जो है वो गर्भ की अवस्था में है। ऐसा करो कि गर्भ की बाजी लगाई जाए। बासुक कहने लगा, अगर तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो तुमको अपने पुत्र का विवाह मेरी पुत्री के साथ में करना पड़ेगा। अगर मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होता है, तुम्हारे वहां पुत्री का जन्म होता है, तो मैं पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ में करूंगा। ये बाजी भक्तों लगाई गई। बीच में गंगा जल को रख लेते हैं साक्षी मान के। राजा बासुक भक्तों जुआ प्रारंभ करता है। इधर बद बेस पटक दो पासे, अरे बदबन बेस पटक दो पासे, अरे डारिया गोट भूप बासुक ने, अरे डारिया गोट भूप बासुक ने कोठे तेरा आए हैं। हरि भूप गोट बासुक ने कोठे तेरा आए हैं। अरे डारिया गोट भूप बासुक ने कोठे तेरा आए हैं, और दूजिया गोट पड़िया पारथ की वो 25 दिखाए हैं। दूजी गोट परी पारथ के दांव 25 दिखाए हैं। दूजी गोट परी पारथ के दांव 25 दिखाए हैं। जीत गए बाजी पारथ राय, जीत गए बाजी पारथ राय, जीत गए बाजी पारथ राय, जीत गए बाजी पारथ राय। खुशी भारी दिल में हो जाए, गीत हुई जाए। आज सब देश देश मुस्काने, अरे आज सब देश देश मुखराने रुग रखियो कर तारी। आज सभी देख देश मुस्काने। आज भक्तों इधर अर्जुन के 25 कोठे आते हैं और बासुक के भक्तों 13 आते हैं। अर्जुन बाजी को जीत जाते हैं भक्तों। और 101 मुद्राएं राकेश प्रधान जी की तरफ से दान हुआ है। 51 मुद्राएं
जगदीश प्रसाद पूर्विया जी की तरफ से दान हुआ है। 101 मुद्राएं प्रमोद जायसवाल जी की तरफ से दान हुआ है। 51 मुद्राएं कैलाश जायसवाल जी की तरफ से दान हुआ है। 301 मुद्राएं मनोज कुमार वर्मा पछौहा जी की तरफ से दान हुआ है। 51 मुद्राएं राम प्रकाश महातिया जी की तरफ से दान हुआ है। 50 मुद्राएं चंद्रभाल राज जी की तरफ से दान हुआ है। 100 मुद्राएं मनोहर गौतम जी की तरफ से दान हुआ है। 51 मुद्राएं रामधार राज जी की तरफ से दान हुआ है। सभी दानियों के लिए मंच से मंगल कामना है। और 101 मुद्राएं सुरेश वर्मा उर्फ अरविंद कुमार जी की तरफ से दान हुआ है। भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करें, रक्षा करें। इधर भक्तों राजा बासुक अपनी बाजी को हार जाता है। आज जब बाजी को हार गया बासुक दिल में विचार करता है, अगर मेरे यहां कहीं कन्या का जन्म हो गया तो मुझे अपनी कन्या का विवाह अर्जुन के वहां से करना पड़ेगा। और इस नागलोक की कन्या चंद्रवंश में नहीं जा सकती है। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत गलत होगा। इधर भक्तों अर्जुन वहां से चले जाते हैं और कहते हैं भैया अपने वचन का ध्यान रखना, क्योंकि बीच में गंगा जल को रख करके तुमने कसम खाई है। आज भक्तों बासुक कहता है ठीक है, मैं अपने वचन को याद रखूंगा। इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। राजा बासुक अपनी नागनी से कहने लगा, ए नागनी तू कान खोल के सुन ले, अगर तेरे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। आज भक्तों नागिनी जब इतने शब्द सुनती है कहने लगी, स्वामी अरे अंतर्घट की क्या पता कि कन्या होगी कि पुत्र होगा। अरे अंतर्घट की खबर न स्वामी, जाने पुत्र हो या कन्या। घट की खबर न स्वामी, जाने पुत्र हो या कन्या। अरे अंतर्घट की खबर न स्वामी, जाने पुत्र हो या कन्या। अरे अंतर्घट की खबर न स्वामी, जाने पुत्र हो या कन्या। अंतर्घट की खबर न स्वामी, जाने पुत्र हो या कन्या। अंतर्घट की खबर न स्वामी, जाने पुत्र हो या कन्या। ध्यान तुम रघुवर को धारो, ध्यान तुम रघुवर को धारो। करेंगे वो ही विस्तारो, करेंगे वही विचारो। मान द्रौपदी को राखो है, मान द्रौपदी को राखो है। मान द्रौपदी को राखो है, मान द्रौपदी को राखो है। आज सब देख देख मुस्काने, कभी रखियो कर तारे। आज सब देख देख मुस्काने। आज भक्तों नागिनी कहने लगी, स्वामी अरे इस बात क्या क्या पता कि मेरे गर्भ से कन्या होगी कि पुत्र होगा। आज भक्तों बासुक कहने लगा, मैं ये कुछ नहीं जानता हूं। अगर तेरे गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज भक्तों भगवान की ऐसी माया। कुछ दिनों के बाद राजा बासुक के यहाँ भक्तों महारानी के गर्भ से कन्या का जन्म होता है। अरे रानी के रे गर्भ से अब कन्या जन्मी आई।
अरे रानी के जब गर्भ से रे कन्या जन्मी आई, और देख के उस रे कन्या को तब वो हुई है दुखारी। ये लीला कैसी न्यारी है, बंसी के बजैया श्याम कन्हैया, लीला न्यारी है संवरिया, लीला न्यारी है कन्हैया। आज भक्तों नागिनी के गर्भ से कन्या का जन्म होता है। नागिनी जब कन्या को देखती है बहुत रुदन मचाती है, भगवान से कहती है प्रभु अगर मेरे स्वामी को पता चल जाएगा तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी। आज भक्तों एक दासी महारानी को उपाय बताती है। वो दासी कहने लगी ऐसा करो, अरे इस कन्या को ले छुपाई, कन्या को ले छुपाई, अरे इस कन्या को ले छिपाई, कन्या को ले छिपाई, झूठी खबरी दे भेजवाई। अरे इस कन्या को ले छिपाई, इस कन्या को ले छिपाई, झूठी खबर दे भिजवाई, झूठी खबर दे भिजवाई, गर्भ मेरो खंडित हो जाए, सब खंडित हो जाई। आज भक्तों दासी कहने लगी ऐसा करो इस कन्या को महलों में छुपा लो और महाराज के पास झूठी खबर भेजवा दो कि मेरा गर्भ खंडित हो गया है। आज भक्तों महारानी जब इतनी बात सुनती है विचार करने लगी कि बात तो सही है, लेकिन दासी से कहने लगी बहना महाराज को कभी इस बारे में पता ना चलने पाए। आज भक्तों दासी महाराज के पास खबर लेके जाती है कि महारानी का गर्भ खंडित हो गया। आज भक्तों जब राजा बासुक इतनी बात सुनता है बहुत प्रसन्न हो गया। राजा बासुक कहने लगा बहुत अच्छी बात हुई कि मेरी रानी का गर्भ खंडित हो गया, अन्यथा पता नहीं अगर उसके गर्भ से कन्या का जन्म हो जाता तो अर्जुन के यहां से विवाह करना पड़ता मुझको। इधर भक्तों महाराज अर्जुन के यहां उत्तरा के गर्भ से भक्तों सुंदर पुत्र का जन्म होता है। आज जब महाराज अर्जुन के वहां पुत्र का जन्म होता है बड़ी धूमधाम के साथ भक्तों महाराज परीक्षित का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्तों आज बहुत प्रसन्न है अर्जुन। इधर वासुक पत्र को लिख करके भेज देता है कि मेरी महारानी का गर्भ खंडित हो गया है। जब गर्भ ही खंडित हो गया तो हमारी तुम्हारी कसम की कोई बात ही नहीं रही। अर्जुन भक्तों जब इस बात को सुनते हैं समझ गए कि वासुक मेरे साथ में छल कर रहा है। फिर विचार करते हैं चलो कोई बात नहीं, तेरी जैसी इच्छा है। लेकिन भक्तों इधर धीरे धीरे
समय व्यतीत होता गया और राजा परीक्षित भक्तों बड़े हो गए। वैद्य धनवंतर के पास अर्जुन ने भक्तों परीक्षित को पढ़ने के लिए भेजा। सारी शिक्षाओं में भक्तों निपुण हो जाते हैं। इधर अर्जुन विचार करते हैं कि हम पांडवों को अब जंगल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जंगल को जाते समय अर्जुन कहने लगे, बेटा अगर तुमको बासुक की कन्या कहीं मिल जाए तो तुम्हारा और उसका विवाह गर्भ में ही हो चुका है, इस बात का ध्यान रखना। इधर भक्तों कन्या महलों में बड़ी हो रही है। दासी उसका ध्यान रखती है, कमरे से बाहर भक्तों नहीं निकलने देती है। एक दिन नवलदे स्नान करती है और अपने केसों को भक्तों सुखा रही होती है। अचानक हवा का झोंका आता है और दरवाजा खुल जाता है। जब दरवाजा खुल गया, नवलदे ने देखा कि बाहर का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भक्तों जब से पैदा हुई थी तब से बाहर नहीं निकली थी। आज जब बाहर का दृश्य देखा उसे बहुत अच्छा लग रहा है। आज इधर नवलदे बाहर निकल के छत पे पहुंच जाती है और उधर से भक्तों राजा बासुक अपने दरबार से महलों में वापस आ रहा है। आज जब बासुक की नजर ऊपर पहुंचती है, देखा कि इतनी सुंदर कन्या मेरे घर में कहां से आ गई। आज भक्तों राजा बासुक अपनी कन्या पे गलत दृष्टि डालता है। ज्यों ही उस कन्या पे भक्तों राजा बासुक ने गलत दृष्टि डाली, उसकी काया खराब हो जाती है। आज जब उसकी काया खराब होने लगी, विचार करता है कि ये कन्या कौन है जिसे देखते ही मेरा शरीर खराब हो गया। आज भक्तों महलों में जाते हैं बासुक, महारानी से पूछने लगे कि तेरे घर में एक कन्या कहां से आई है जिसे देख करके मेरा शरीर खराब हो गया। आज भक्तों महारानी कहने लगी, स्वामी ये तुम्हारी ही पुत्री है, मैंने डर के मारे इसे छिपा लिया था। मैंने विचार किया कि अगर आपको पता चलेगा तो आप अपने प्राणों को छोड़ दोगे, ये तुम्हारी ही कन्या है। आज भक्तों महारानी अपनी कन्या को बुलाती है। राजा बासुक देखता है, कहता है कितनी सुंदर है मेरी कन्या। आज नवलदे ने अपने पिताजी को देखा, पूछने लगी, पिताजी ये आपके शरीर से क्या बह रहा है। आज भक्तों सारा शरीर राजा बासुक का खराब हो गया है, कोढ़ी हो जाते हैं। नवलदे कहने लगी, इसका कोई उपाय नहीं है। राजा बासुक कहने लगा, उपाय है लेकिन दुर्लभ है। उपाय तो है लेकिन उस उपाय को करेगा कौन। आज भक्तों नवलदे कहने लगी, अरे पिताजी आप बताइए तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। राजा बासुक कहने लगा, अर्जुन के वहां अमृत कुंड है, अगर वहां से अमृत मिल जाए तो मेरी काया शुद्ध हो जाएगी। आज भक्तों नवलदे कहने लगी, ठीक है पिताजी मैं अमृत लेने के लिए जाऊंगी। राजा बासुक कहने लगा, नहीं पुत्री तुमको वहां नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर बहुत विकट पहरा है। नवलदे कहने लगी, मैं भी राजा बासुक की कन्या हूं, जो मैं कन्या पिता आपकी तो अमृत भर लाऊंगी। जो मैं कन्या रे पिता आपके तो अमृत भर लाऊंगी। अरे कितनो बिकट वो पहरा हो रे, तनिक न दहशत खाऊंगी। कितनो विकट
ना पित की बात, अरे माने ना पित की बात, पहुँची अमरल देने जाए, पहुँची अमृत सर पे जाए। अरे आज सब देख देख मुस्काने, अरे आज सब देख देख मुस्काने, प्राण रखियो कर तारी, आज सभी देख देख मुस्काने। आज भक्तों अपनी पिता की बात को नहीं मानती है, अमृत भरने के लिए जाती है। वहां वीर परीक्षित का पहरा है भक्तों, जो गुरु धनवंतर के चेला हैं। आज परीक्षित के कानों में भक्तों अमृत भरने की आवाज सुनाई देती है। परीक्षित दौड़ के वहां पर आते हैं। परीक्षित कहने लगे, कौन है जो निडर हो करके मेरे यहाँ अमृत भर रहा है? परीक्षित ने देखा कि एक कन्या अमृत भर रही है। परीक्षित भक्तों दौड़ करके पकड़ लेते हैं और पूछने लगे, अरे किन किया नारी किन्हीं केरी तेरिया, कहाँ से भाविनी आई हो? इनकी नारी कौन की तिरिया, कहाँ से धामिनी आई हो? अरे किन किया नारी किन्हीं केरी तेरिया, किनारे किने की तिरिया, कहाँ से भामिनी आई हो? कहाँ से धामिनी आई हो? हुई के निडर रे भरी लो अमृत, अरे हुई के निडर रे भरी लो अमृत, तनिक न दहे सत खाई है। हुई के निगर भरी लयो अमृत, तनिक न देह सत खाई है। हुई के निगर भरी लयो अमृत, तनिक न देह सत खाई है। आज भक्तों राजा वासुक कहने लगे, परीक्षित कहने लगे, तुम कहाँ से आई हो जो निडर हो करके अमृत भर लिया? अरे हो के निडर रे भर लो अमृत, तनिक न दहे सत खाई है। हो के निगर भर लयो अमृत, तनिक न देह सत खाई है। हुई के निगर भर लयो अमृत, तनिक न देह सत खाई है। आज भक्तों परीक्षित कहने लगे, तुम कहाँ से आई हो और तुमको जरा भी डर नहीं लगा अमृत भरने में? आज भक्तों नवलदे कहने लगी, मैं पाताल लोक से आई हूं, राजा वासुक की कन्या हूं। आज जो ही परीक्षित सुनते हैं कि राजा वासुक की कन्या है, भक्तों नवलदे के हाथ को पकड़ लेते हैं। परीक्षित कहने लगे, अरे हमारा तुम्हारा विवाह तो गर्भ में ही हो चुका है। आज भक्तों नवलदे जब इतनी बात सुनती है तो वहां से अपने भेष को बदल करके भक्तों आसमान में उड़ जाती है। चील का भेष बना करके आसमान में पहुंच जाती है। भक्तों आज परीक्षित भी गुरु धनवंतर के चेला हैं। चीला बनी उड़ी धाई, चीला बनी उड़ी धाई, पहुँचिया जाई जाबे ना भाऊ पारा। चीला बनी उड़ी धाई, पहुँचिया जाई जाबे ना भाऊ पारा। चीला बनी उड़ी धाई, चीला बनी उड़ी धाई, पहुँचिया जाई है नाभ के ऊपर।
आज भक्तों जब वो चील बन करके उड़ती है तो परीक्षित भी गुरु धनवंतर के चेला है भक्तों। बाज बनी उड़ी धायो, बाज बनी उड़ी धायो, लेकर गुरु देव को नाम। बाज बनी उड़ी धायो, बाज बनी उड़ी धायो, लेके गुरु देव को नाम। गुरु भायो लेके गुरु देव को नाम। बाजबनी धायो लेके गुरु देव को। आज भक्तों परीक्षित बाज बन करके उसको पकड़ लेते हैं। परीक्षित कहने लगे कहां को जाओगी, क्योंकि हमारा तुम्हारा विवाह गर्भ में ही हो चुका है। इधर भक्तों वो मीन बन करे जल में प्रवेश कर जाती है। जब मछली बन गई जल में प्रवेश कर गई भक्तों, तो परीक्षित ने जाल को मंगवाया। जाल मंगवाई लो है, हस्तिनापुर से जाल को मंगवाते हैं परीक्षित भक्तों। जाल मंगवाई लो है, तीनों है डलवाई जालई में। जाल मंगवाई लो है, जाल मंगवाई लो है, तीनों है डलवाई जलई में। आज जाल को मंगवा लेते हैं और उसे भक्तों पकड़वा लेते हैं परीक्षित। परीक्षित कहने लगे तुम कहां तक भागोगी। आज मछली से भक्तों वो नागिन बन के बिल में प्रवेश कर जाती है। जब बिल में प्रवेश कर गई, परीक्षित भक्तों बीन को मंगवाते हैं। बीन को मंगवा करके भक्तों बीन को बजवाने लगे। आज बीन को भक्तों मंगवा लेते हैं। अरे सुनी के लहर निकल पड़ी नागिन, अरे सुनी के लहर निकल पड़ी नागिन। हाथ जोड़ी कर ठाढ़िया होई गई, धनी धन विद्याधारी हो। हाथ जोड़ी धन ठाढ़ी हुई गई, धन धन विद्याधारी हो। अरे हाथ जोड़ी कर ठाढ़िया होई गई, धनी धन विद्याधारी हो। हाथ जोड़ के ठाढ़ी हुई गई, धन धन विद्याधारी हो। अरे तुम जीते मैं हार गई सजना, अरे तुम जीते मैं हार गई सजना। अरे तुम ही तो विद्याधारी हो। तुम जीते
आज भक्तों नागिनी कहने लगी, ठीक है स्वामी, आप बहुत बड़े विद्याधारी हो। अरे सुनी कहे लहर निकल पड़ी नागिन, सुन के लहर निकल पई नागिन, अरे सुनी कहे लहर निकल पड़ी नागिन, धनी धनी विद्याधारी हो। सुन के लहर निकल पड़ी नागिन, धनी धनी विद्याधारी है। सुन के लहर निकल पड़ी नागिन, धनी धनी विद्याधारी है। हाथ जोड़ कर ठाड़ी हुई गई, हाथ जोड़ी पर ठाड़ी हुई गई, प्रभु तुमसे न विद्याधारी हूँ, प्रभु तुमसे न विद्याधारी हूँ। तुम जीते मैं हार गई सजना, तुम जीते मैं हार गई सजना, तुम जीते मैं हार गई सजना, धन धन विद्याधारी हूँ। तुम जीते मैं हार गई सजना, धन धन विद्याधारी है। तुम जीते मैं हार गई सजना, धन धन विद्याधारी है। आज भक्तों नागिनी कहने लगी, ठीक है स्वामी, मैं आपके सामने अपनी हार मानती हूँ। इधर भक्तों कुछ दानदाताओं के नाम हैं। 51 मुद्राएं दीपू राज्य की तरफ से दान हुआ है। 50 मुद्राएं दिनेश कुमार सैनी जी की तरफ से दान हुआ है। 101 मुद्राएं माया राम पुरबिया जी की तरफ से दान हुआ है। 101 मुद्राएं हरिश्चंद्र जी की तरफ से दान हुआ है। 51 मुद्राएं राम मूर्ति जी की तरफ से दान हुआ है, जो चांदामाव पुरवा के निवासी हैं। 50 मुद्राएं प्रताप नारायण जी की तरफ से दान हुआ है, जो अटकनवा के निवासी हैं। 100 मुद्राएं कृष्ण कुमार अवस्थी जी की तरफ से दान हुआ है। 51 मुद्राएं हरिश्चंद्र महातिया जी की तरफ से दान हुआ है। 101 मुद्राएं रामराज जी की तरफ से दान हुआ है। रामू राज जी की तरफ से दान हुआ है। 101 मुद्राएं रामपाल जी की तरफ से दान हुआ है। 51 मुद्राएं राम मूर्ति राज्य की तरफ से दान भगवान के चरणों में हुआ है। मंच से मंगल कामना है सभी दानियों के लिए। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और रक्षा करें। 151 मुद्राएं राजा राम जायसवाल जी की तरफ से दान भगवान के चरणों में हुआ है। मंच से मंगल कामना और शुभ आशीर्वाद है। इधर नागिनी भक्तों राजा परीक्षित से कहने लगी, ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरे पिताजी की काया खराब हो गई है, मुझे अमृत ले जाने दो और पिताजी की काया ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं आपसे वादा करके जाती हूं। इधर भक्तों परीक्षित जब इतनी बात सुनते हैं तो नागिनी को भक्तों वहां से जाने देते हैं। इधर जब नागिनी महलों में आती है, राजा बासुक से पूछने लगी तो राजा बासुक भक्तों कहने लगा, हे पुत्री, इसीलिए मैं तुमको वहां नहीं भेज रहा था। मुझे पता था कि यदि परीक्षित को पता चल जाएगा कि तुम्हारा विवाह गर्भ में ही हो चुका है तो तुम्हें आने नहीं देगा। इधर भक्तों नवलदे जब इतनी बात सुनती है, नवलदे कहने लगी, पिताजी, विवाह तो विवाह होता है, गर्भ में हुआ हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा विवाह तो हो ही चुका है, अब मैं परीक्षित के साथ ही में ही रहूंगी। राजा बासुक कहने लगा, अगर तुम वहां जाओगी तो ये बात ठीक नहीं होगी। आज भक्तों नवलदे अपने पिता की बात को नहीं मानती हैं और हस्तिनापुर को भक्तों चली जाती हैं। परीक्षित और नवलदे का भक्तों बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है। बड़े प्रेम के साथ नवलदे परीक्षित के साथ में भक्तों रहने लगी। इधर राजा वासुक को जब पता चला कि मेरी कन्या मेरे मना करने के बाद भी परीक्षित के साथ में विवाह कर लिया,
आज बड़े बड़े मणिधारी सर्प बैठे हैं भक्तों सभा में। राजा वासुक ने बीरा को डाल दिया और कहा इस बीरा को जो भी खाएगा उसे राजा परीक्षित को डसना पड़ेगा। आज पान का भक्तों बीरा पड़ा हुआ है, एक सर्प वहां से निकलता है और उस बीरे को खा करके भक्तों हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करता है। अरे खा के वीर चलो फुसकारत, अरे खा के वीर चलो फुसकारत, अरे पहुंचो जाए है महलन में। खा के वीर चलो फुसकारत, पहुंचो जाए है महलन में। खा के वीर चलो फुसकारो, पहुंचो जाए है महलन में। अरे घड़ी न बीते पल नहीं बीता, घड़ी न बीता नाय पल बीता। अरे घड़ी न बीते पल नहीं बीता, पहुंचो जाए है महलन में। घड़ी न बीती नाय पल बीता, पहुंचो जाए है महलन में। घड़ी न बीती नाय पल बीतो, पहुंचो जाए है महलन में। अरे घड़ी न बीते पल नहीं बीतो, पहुंचो जाए है महलन में। घड़ी न बीती नाय पल बीतो, पहुंचो जाए है महलन में। घड़ी न बीती नाय पल बीतो, पहुंचो जाए है महलन में। अरे आज छवि देखी दे समुख जाने, रखियो गरधारी। अरे आज सब देखते समय ताने, घुसो जाए है दारी में। आज भक्तों एक वीर सर्प बीरा को खा करके महलों के लिए प्रस्थान करता है। इधर परीक्षित और नवल्दे की जोड़ी को भक्तों देख करके वो डसने का विचार नहीं करता है, सोचता है बहुत सुंदर जोड़ी है। तो राजा वासुक श्राप दे देता है, कहने लगा दुष्ट तू दो तरफ की बात करता है, जा मुझे तेरा श्राप है कि तू दुम्हा हो जाएगा। यहीं से भक्तों दुम्हा सर्प की वंशावली चलती है। इधर वासुक ने फिर से दरबार में वीरा को डाल दिया और कहने लगा इस बार कौन वीर है जो परीक्षित को डसने के लिए जाएगा। इस बार भक्तों नवल्दे का भाई वीरा को खा करके चलता है। आज वीरा को खा करके भक्तों नवल्दे का भाई वहां से प्रस्थान करता है। अरे खाई के वीर चलो फुसकारत, अरे पहुंचो जाए है बागन में। खाई के वीर चलो फुसकारन, पहुंच जाए है बागन में। खाई के वीर चलो फुसकारो, पहुंच जाए है बागन में। अरे खाई के वीर चलो फुसकारत, पहुंचो जाए है बागन में। खाई के वीर चलो फुसकारो, पहुंचो जाए है बागन में। घड़ी न बीते पल नहीं बीतो, रे घड़ी न बीते पल नहीं बीतो, पहुंचो जाए है क्षण भर में। घड़ी न बीती नाय पल बीतो, पहुंच गयो एक लहगावे। घड़ी न बीती नाय पल बीते, पहुंच गयो एक लहगावे। आज भक्तों उसे टाइम नहीं लगता है पहुंचने में। जा करके परीक्षित की बाग में भक्तों एक पेड़ में बेर बन के लग जाता है। आज जब सुबह माली आता है, माली विचार करता है कि मैं कुछ फूलों को और फलों को तोड़ लूं
आज देखता है कि एक बेर के पेड़ में भक्तों बहुत सुंदर बेर लगा हुआ है। इतना सुंदर बेर कि माली ने भक्तों तुरंत उसे तोड़ लिया। आज माली विचार करता है कि मैं इस बेर को महाराज के पास ले जाऊंगा। इतना सुंदर ये बेर है। आज भक्तों माली परीक्षित को उस बेर को दिखाता है। परीक्षित ने देखा, विचार करते हैं कि बेर तो बहुत सुंदर है। परीक्षित ने सोचा कि मैं नवलदे को दिखाऊंगा। जब देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर होगा। आज परीक्षित भक्तों उस बेर को ला करके नवलदे को दे देते हैं। इधर भक्तों परीक्षित विचार करते हैं कि मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। परीक्षित महलों में आते हैं तो भक्तों नवलदे को उस बेर को दिखाते हैं। नवलदे ने जब बेर को देखा, नवलदे देखती हैं, सोचने लगी कि बेर तो बहुत सुंदर है। लेकिन भक्तों नवलदे पहचान लेती हैं। अरे देखती परखी नवलदे लीना बिरना महलन आयो है। देखते परख नवलदे लीना महलन बिरना आए हैं। देखते परख नवलदे लीना महलन बिरना आए हैं। अरे देखती परखी नवलदे लीना महलन बिरना आए हैं। देखते परख नवलदे लीना बीरन महलन आए हैं। रखियो लाज मेरी चोरियन की, रखियो लाज मेरी चोरियन की, भेष कहाँ धरी आए हो। रखियो लाज मेरी चोरियन की, भेष कहाँ धरी आए हैं। रखियो लाज मेरी चोरियन की, भेष कहाँ धरी आए हैं। आज सभी देखी दे मुस्काने, प्रण रखियो करतारी रे। आज नवलदे ने भक्तों पहचान लिया कि मेरा भाई महलों में आया है। नवलदे कहने लगी, भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि कृपा करके यहां से चले जाओ। और कहने लगी, मैं तुमको उठा करके ताखे में रख दे रही हूं। इधर भक्तों नवलदे कहने लगी, भैया मैं जान गई हूं कि तुम कौन हो। उस बेर को उठा करके नवलदे ताखे में रख देती हैं। कहने लगी, जब रात्रि का समय हो जाए तो चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाना। अगर मेरे पति को पता चल जाएगा तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। इधर भक्तों उस तक्षक को उठा करके नवलदे ताखे में रख देती हैं। आधी रात्रि का समय होता है भक्तों। जब आधी रात्रि का समय होता है वो तक्षक अपने रूप में आ जाता है। एक बहुत जहरीला विषधर सर्प बन जाता है। आज सर्प बन करके पलंग के चारों ओर भक्तों घूमने लगा। चढ़ने के लिए रास्ता ढूंढने लगा कि किस तरफ से मैं पलंग के ऊपर चढ़ जाऊं। जब पलंग के ऊपर भक्तों चढ़ के सर्प पहुंचता है, आज भक्तों तक्षक का भी दिमाग चकरा जाता है। विचार करने लगा कि कितना सुंदर जोड़ा है। तक्षक विचार करता है कि मेरी बहन और परीक्षित का जोड़ा बहुत सुंदर है, मुझसे बिगाड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन फिर विचार करता है कि राज दरबार से प्रण लेकर के आया हूं कि परीक्षित को डस के आऊंगा।
इधर भक्तों जब परीक्षित और नवलदे को तक्षक देखता है तो उसका मन विचलित होने लगा। भक्तों इतनी सुंदर जोड़ी है,